नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। बिहार और पदयात्रा का इतिहास बहुत लंबा है। जिसने भी बिहार की सड़कें नापी हैं, उसने जनता के दिल तक पहुंचने का सफर जरूर तय किया है। हालांकि यात्राओं के साथ साथ आंदोलनों ने भी बिहार में क्रांति की तस्वीर दिखाई है, लेकिन सड़क नापने की बात थोड़ी अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो बात हो रही है प्रशांत किशोर की। जनसुराज को पदयात्रा का एक अभियान बताते बताते कब उन्होंने जनता की नजर में उसी जनसुराज को पार्टी घोषित कर दिया, ये प्रतियोगी पार्टियां भी अभी तक समझ नहीं पाई हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर को तवज्जो ना देकर विपक्षी दल ये साबित करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि इस बार बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा और मुकाबला अभी भी दो तरफा है। यानी ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्रशांत किशोर कोई कंपटीशन ही नहीं है। मगर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि प्रशांत किशोर ने इस बिहार विधानसभा चुनाव में खुद को चर्चा का केंद्र तो जरूर बना दिया है। प्रशांत किशोर को बिहार की सत्ता में एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे हैं, यानी सवर्ण है, ब्राह्मण है। अब बेशक बिहार में जाति एक फैक्टर रही है और शायद इस चुनाव में भी रह सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि जाति एक फैक्टर जरूर है मगर एकमात्र फैक्टर नहीं है। उनकी इन बातों को बिहार की जनता स्वीकार कर पाएगी या नहीं, ये नवंबर बाद पता चल जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि नवंबर के बाद ही नतीजे सामने आएंगे। अब ये चौंकाने वाला है कि तमाम राजनीतिक दलों के चुनावी रणनीतिकार रहने के बाद अब उन्हीं पार्टियों के सामने प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज को खड़ा कर दिया है। पलायन, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों को प्रशांत उठा रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब इन्हीं मुद्दों से जुड़े वादे दूसरी पार्टियां करती थी तो उनसे ये वादे करवाने वाले प्रशांत किशोर ही थे। आज वही प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यही पार्टियां बिहार की दुश्मन हैं। एक नजर अगर आप प्रशांत किशोर के बैकग्राउंड पर डालेंगे, थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि प्रशांत किशोर का बैकग्राउंड क्या रहा है। तो अगर बैकग्राउंड पर नजर डाली जाए तो पीके का जो सफर है वो सिर्फ एक चुनावी रणनीतिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनेता का भी उनका सफर रहा है। अब वो अलग बात है कि जिस जदयू के उपाध्यक्ष वो रहे हैं, जेडीयू के उपाध्यक्ष वो रहे हैं, उसी जदयू और नीतीश कुमार से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद चुके हैं प्रशांत। सवाल यही उठ रहा है कि पीके पर भरोसा कैसे हो। वो हर पार्टी के लिए काम कर चुके हैं और काम करने के बाद आज उन्हीं का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ खड़े हैं। 2011 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे दोस्तों, तब से अपने चुनावी रणनीतिकार का सफर तय करने के बाद से सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, जदयू, कई पार्टियां, इनके मैनिफेस्टो तक प्रशांत किशोर ने तैयार किए हैं। यकीन कीजिए, आप सच बोल रहे हैं। हालांकि अब जब बात आती है भरोसे की तो पीके ये कहते हुए भी नहीं कतराते कि अगर वो वादों पर खरे नहीं उतरेंगे तो जनता उन्हें सत्ता से निकाल दे, उन्हें वोट ना करे। और ये कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। बिहार के रोहतास में जन्मे प्रशांत बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के संजय जायसवाल और मंगल पांडे से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सबको घेर रहे हैं। लेकिन एनडीए और महागठबंधन, दोनों ही गठबंधन उन्हें बी टीम का दर्जा दे रहे हैं। अब वो बी टीम किसकी है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये चर्चा जरूर हो रही है कि वो इस बार वोट काटने का काम जरूर करेंगे। किसे सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाएंगे, इस सवाल का जवाब समय के गर्भ में छुपा हुआ है। तो हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी किसी ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।